वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह जब ये बड़ी बड़ी दवाएं ख़त्म कर लूँगा फिर आपको नज़ला, खांसी, दमा, पेचिश, पेट दर्द, इन नामों के ऊपर दोबारा दूंगा लेक्चर्स कि एक मरीज आता है पेट दर्द है उसको कैसे ट्रीट करना है, एक मरीज आता है कि पेचिश हो गई है, इसहाल लग गए हैं, उस वक्त अफरा तफरी में कैसे पता लगेगा। अगर आप रेपर्टरी भी देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 40-50 दवाएं मिलेंगी, उनमें से हर एक को अलग उलटना पलटना और फिर मरीज से गुफ्तगू शनीद करना ये मुमकिन नहीं होता। ऐसे मौके पर मैंने कुछ दवाएं बनाई हुई हैं वही छठे वाली, इसलिए कि वो मजबूरी है। मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं था। वक्फ जदीद में बाज़ दफ़ा वाक़तन एक दिन में 100 मरीज आ जाते थे और हमने एक दफ़ा मुआवजा किया तो अस्पताल से ज़्यादा मरीज वक्फ जदीद में आते थे। तो उनको अब डिस्पोज करना होता था, नामुमकिन था कि मैं वही काम करता, मेरे काम दूसरे ज़्यादा थे। तो फिर वहाँ मैंने छोटे छोटे नुस्खे बनाए और नुस्खे बदलते रहते हैं। इसलिए मैं आपको जो समझाऊंगा नुस्खा नहीं बताऊंगा बल्कि उसकी बजाय नुस्खा बनाने का तरीक़ा और कौन सा नुस्खा किस मौके पर काम आएगा, और अगर ये ना हो तो मुतबादिल क्या है, फिर मुतबादिल क्या है, फिर मुतबादिल क्या है। और वो हंगामी दवाएं अगर आप साथ रखें, पास रखें, तो रोज़मर्रा रात की बच्चों की तकलीफ़ें, हंगामी मुश्किलात, उनमें कभी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, किसी खर्च की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं। और सारी दुनिया में अगर ये शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बड़ा सुकून मिलता है। चंद दिन पहले हमारी बेटी तूबा को रात 4 बजे दरवाज़ा खटका मेरा कि मुझे पेट दर्द बड़ी सख्त शुरू हो गई है। तो मैंने उसको तीन दवाएं मिला के दी, मैं कुछ आराम करो यहाँ, और 15 मिनट के बाद एक खुराक, 10 मिनट के बाद एक खुराक और दी उसी की। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, हंसती उठ खड़ी कि बिल्कुल नाम निशान भी नहीं रहा, जाके आराम से सो गई। अब आधी रात को डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस आए, वो अस्पताल लेके जाए, वहाँ पता नहीं क्या टेस्ट हों, बस को पहन दें और पता नहीं क्या क्या करें, इतनी मुसीबत है। तो इसलिए ये जो होम्योपैथ के ऊपर अबूर इस हद तक कि रोज़मर्रा की बीमारियों में आप खुद एतमाद भी हो जाएं, पता हो कि कोई ऐसी बात नहीं। और जहाँ तक एंटीबायोटिक्स का ताल्लुक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ सिवाय आगाज़ के कि किसी किस्म का कोई मरीज हो उसको एंटीबायोटिक्स की गरज से डॉक्टर को सपूत करना पड़े। अब वो निज़ाम में शिफा जो एंटीबायोटिक्स से आपको वो आज़ाद कर देता है, वो इस काबिल है कि उस पर गौर किया जाए। अच्छा, अब वो याद रखेंगे, अब आपको बस बहार और खिज़ां के फ़र्क हैं, और एल्यूमिना का भी याद, एल्यूमिना बड़ी अच्छी दवा है, उसको भी ना भूलना। इन चीज़ों में मुतफर्रक एल्यूमिना ज़्यादा गहरी और देरपा असर वाली चीज़ है जो एल्यूमिनियम का बेस है। इस पहलू से भी आपको कम्बिनेशन याद रखने चाहिए कि एक मेटल है आर्सेनिक, मसलन आर्सेनिक का को खूब अच्छी तरह समझ लें, फिर आर्सेनिक बेस में जो मुख्तलिफ साथ केमिकल कम्बिनेशन बनते हैं उनके फ़र्क किस चीज़ से क्या बनता है, ये जहन नशीन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि एक एक दवाई के फ़र्क चीज़ को रटें। बुनियादी तौर पर दवाएं और उनके मिलने से दूसरी दवाओं के साथ जो अक़लन तब्दीलियाँ होनी चाहिए वो आपको समझ आ सकती हैं अगर आप इस नुक्ता निगाह से गौर करें। आर्सेनिक आयोडाइड पर गौर करें, आर्सेनिक सल्फेट पर गौर करें, आर्सेनिक ब्रोमाइड पर गौर करें, वगैरह वगैरह, तो आपको तीनों में कुछ कुछ फ़र्क नज़र आएंगे। फिर वो जिससे कम्बिनेशन हुआ है, ब्रोमाइड है, सल्फर है, और इस किस्म के जो कम्बिनेशन बने हैं उनके असल पर गौर करें। फिर आपको पता चलेगा कि इनके कम्बिनेशन के नतीजे में क्या नए रुझानात पैदा होते हैं। तो इस तरीक़ पे बजाय रेपर्टरी के ज़रिए
مریض کی تشخیص کر کے اس کی دوا تک پہنچنے کے آپ اپنے ذہن میں اپنی ذہنی لاجک کے ذریعے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور اکثر وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ علاج اس طریق پہ کرتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے میں ایسے علاج اسی طرح کیے ہیں لیکن کتاب میں وہ نہیں ہیں، روٹین کی ہومیوپیتھ کے پاس نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک دو دفعہ میں نے تجربتاً بعض ایسے اچھے ہوشیار احمدی ہومیوپیتھ سے ان بیماریوں کے متعلق ان کے تجربے کے مطابق پوچھا، انہوں نے مجھے کتابوں کی دوائیں بتائیں، یہ استعمال یہ استعمال یہ استعمال، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو میں استعمال کرتا رہا ہوں اس کے مقابلے پر ان کو کیا تو کچھ بھی نہیں فرق پڑا، بہت مقابلتاً معمولی ثابت ہوئیں، کیونکہ وہ روٹینسٹ کی دوائیں ہیں۔ وہ دواؤں کے مزاج کو سمجھ کر اور پھر اپنے تجربے میں لا کر نئی دوائیں ڈھونڈنا، نئے علاج ڈھونڈنا، یہ اس طریق پر انہوں نے نہیں سیکھا، بلکہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی کاشی رام کو پڑھ کے اس کے چٹکلے سیکھ لے، کوئی عبد الحسین کو پڑھ کے چٹکلے سیکھ لے، کوئی لیڈرز ہومیوپیتھ کے دیکھ لے، نیش کے وغیرہ، ڈیوئیز کو پڑھ لے۔ اس کا عام طور پر لوگوں کو شوق ہے، وہ مفید ہے ضرور شروع میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، کیونکہ ان کے بغیر شروع میں کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا۔ شروع میں کچھ نہ کچھ ٹوٹکے چٹکلے یہ ضرورت کے لیے کام آتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہومیوپیتھک مزاج، دواؤں کا مزاج آپ کے اندر جذب ہو کر آپ کے اپنے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، ان کی پہچان۔ وہ مزاج نہیں بنتا لیکن ان کی پہچان آپ کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طریق پر احمدی ہومیوپیتھ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں ایک انقلابی طریقے شفا ہومیوپیتھی سے نکال کے پیش کریں۔